तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का दिन अच्छा है, बेटर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल बताया था स्पैम कॉल के बारे में, तो शिवम ने डिडक्ट कर लिया था दैट इट वाज अ स्पैम कॉल एंड कंप्लेंट भी करवा दी थी उसने। एंड थोड़ा सा तो मेरे को यार डिस्टर्बेंस हो जाता है मेरे को, और बस यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ दैट, क्योंकि ये लोग इतनी स्टिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं ना, आपकी इतनी कोर इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि समहाउ आप समझदार होने के बावजूद भी यू लूज़ योर कूल। तो वही मेरे साथ हुआ था एक्चुअली कल, और अभी एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड अभी दिन की शुरुआत हो गई है। शिवम कर रहा है पूजा, मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। देखिए जी, वो कर रहा है पूजा, ठीक है जी। और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक भिंडी, ओके जी। एंड साथ में रायता डालेगा और एक दाल बनेगी। तो भिंडी मैं आपको सिखा देती हूँ, इफ़ यू वांट टू डू सीखोइंग फ्रॉम मी, तो मैं आपको सिखा देती हूँ। बड़ी सिंपल है लेकिन चटपटी बनती है। तो भिंडी जो है, मुझे कई लोग बनाते हैं ना, वो थोड़ी गिली सी, आई डोंट लाइक इट, आई लाइक क्रिस्पी। एंड थोड़ा मतलब उसके अंदर ना लाइक तब तीखी होनी चाहिए और थोड़ा खट्टापन होना चाहिए। तो शिवम लाइक्स भिंडी, और मेरे हाथ की स्पेशली। एंड मैं अपने मम्मी लोग के हाथ की पसंद करती थी, मैं किसी और की भिंडी नहीं खाती। कई लोग बिल्कुल किचकिची सी बनाते हैं ना, लाइक गली गली सी, नहीं। आई लाइक भिंडी की एकदम क्रिस्पी हो, जब खाओ ना तो मज़ा आए भिंडी का। तो बस वही बनाने लगी हूँ, तो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। अच्छी लगी तो बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना। तो सिखाती हूँ, बस 2 मिनट, ज़रा काट लो भिंडी। तो गाइस, ये काट दी है मैंने भिंडी, ठीक है। मैं भिंडी को इस तरीके से काटती हूँ, आप गोल भी काट सकते हो, बीच में से स्लिट भी कर सकते हो। दिस इज़ ग्रीन चिली एंड दिस इज़ अनियन। अनियन को लंबा पतला भी काट सकते हैं, मैं थोड़ा मून शेप में काट लेती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। मैंने कढ़ाई रख दी है, ये है आज सिल्वर की कढ़ाई मैंने रखी है ऊपर, और मैं इस पर डाल रही हूँ ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल ही डालिएगा, क्योंकि भिंडी में जो सरसों के तेल से टेस्ट आता है वो रिफाइंड या किसी भी एक्सपेंसिव ऑयल से नहीं आता है। तो मेक श्योर कि आप जो हैं सरसों का तेल लें, ठीक है। मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बर्न होने दूंगी, ताकि जो भी, जब तक धुआं मतलब इसका निकलेगा नहीं ना एक बार, तब तक मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालने वाली। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो गाइस देखिए, ऐसा हो जाता है जब तेल को अच्छे से हम गरम कर लेते हैं ना, तो ऐसा हो जाता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी डायरेक्ट भिंडी। ये देखिए जी, मैंने भिंडी डाल दी है इसके अंदर, और अब मैं इसको दूंगी लाइट स्टर, ताकि एक बार भिंडी के ऊपर ना कोटिंग हो जाए। ज़रा 1 सेकेंड आप। और अब हमें क्या करना है, हमें ना इस भिंडी को ना अच्छे से लाइक फ्राई करना, मतलब इसको, मतलब थोड़ा हमें ना कोई मसाले ऐड नहीं करने, वरना ये भिंडी जो है ना वैसी बनेगी गिलगिली सी। तो हमें चाहिए क्रिस्पी टाइप की। तो इसकी हीट को मैं करूँगी फुल, और इसको ना क्या होता है, साथ साथ में चलाते रहना पड़ता है। तो ये मैंने भिंडी डाल दी है ना इसमें। अब मैंने इसको एक बार चला दिया, अब मैं फिर से इसको मूव करूँगी, ठीक है। और ये देखिए, ऐसे आपको मूव करना है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उस जगह पे। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। तो जी ये मैंने डाल दी इसके अंदर ग्रीन चिली, ठीक है जी। अब मैं एक कर दूँगी। सॉरी गाइस, मेरे पास ना वो नहीं है, कैमरे का स्टैंड नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत होता है ये कुकिंग ब्लॉग के लिए, बट मैं स्टैंड ले लूँगी जल्दी। तो जी मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा। आटे का बोल लिया है मैंने, थोड़ा जो नॉर्मल साइज़ लेते हैं ना उससे थोड़ा ओवर साइज़ लिया है मैंने। लच्छा पराठा बनाने के देखिए बहुत 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 सारे तरीके होते हैं, पर मैं वो तरीका बना रही हूँ जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, जो जिस तरीके से हमारे घर में मेरी मम्मी बनाती है। तो मैंने इसको क्या किया, अच्छे से बेल लिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको नाइफ से एक कट लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको घुमाना शुरू करूँगी ऐसे, ये देखिए।
ये देख रहे हैं, ये देखिए। अब मैं इसके अंदर ऐसे हाथ डालूँगी और इसको ऊपर से दबा दूँगी, ये देख रहे हैं आप। अब मैं बेलना शुरू करूँगी, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाली साइड ऊपर रखनी है, ठीक है। और एक ही तरफ से आपको इसको बेलना है, नहीं तो उसके लच्छे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा पराठा बिल के तैयार हो गया है। तो गाइस तवे को मैंने प्री हीट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, मतलब रिफाइंड ऑयल, ताकि जब इसके ऊपर पराठा मैं डालूँ तो वो चिपके नहीं, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पराठा। तो गाइस ये मैंने पराठा डाल दिया इसके ऊपर। अब मैं गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करूँगी और एक साइड से पहले थोड़ा सा पकने दूँगी एंड फिर मैं इसको टर्न करूँगी। ठीक है, ये पक गया है। मैं इसको यहाँ से टर्न करूँगी, ठीक है। अब मैं लगाऊँगी इसके ऊपर जो भी घी आपको लगाना है, देसी घी, वो सब आपके ऊपर है, बट मैं आज इसको रिफाइंड में बना रही हूँ। और हम जो है कनोला ऑयल यूज़ करते हैं। आप जो भी ऑयल यूज़ करते होंगे, ऑलिव ऑयल हो या जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, आप वो ऑयल लगाएं। लेकिन हाँ ये भी श्योर कीजिए कि जब पराठा बन रहा है ना, तो फिर आप ऑयल के साथ कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि पराठे का फ्लेवर तो देखिए, जब पराठा खा रहे हैं आप तो फिर डाइट वाइट तो देखो भूलनी पड़ेगी आपको। अब मैंने इसको किया टर्न। अब मैं इस साइड भी लगा दूँगी। ये देख रहे हैं, आपको लच्छे दिखाई दे रहे हैं। शिवम का फेवरेट पराठा है ये, बहुत खाता है वो। एक्चुअली ये पराठा तो देखो मुझे तो आता नहीं था, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी इतने अच्छे पराठे बनाती है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। सभी की मम्मियाँ वैसे अच्छे बनाती हैं यार, मम्मियों की तो बात ही अलग है यार। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको अच्छे से हर साइड से पका लेना है। मिलती हूँ बस आपसे 2 मिनट में। तो जी ये तैयार है लच्छे का पराठा। अब मैं इसमें लगाऊंगी देसी घी। आप मक्खन भी लगा सकते हो, पर देसी घी खाना इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं कि देसी घी खाना चाहिए। अब आपको जो सबसे लास्ट में जो काम करना है ना, जो इसकी जान है इस पराठे की, आपको इस पराठे को से हाथ में लेना है। थोड़ा मैसी प्रोसेस है, बट ऐसे लेके इसको आपको ऐसे लेना है। ये देखो जी, आया ना मुँह में पानी। शिवम का फेवरेट पराठा है ये। तो चलिए मैं फिर आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में, ज़रा उसको खाना वाना खिलाता हूँ। तो वेलकम बैक गाइज मैं अब जाके फ्री हुई हूँ सब काम कर आके। अभी मैंने बर्तन नहीं मांजे क्योंकि मैं थक गई हूँ, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। आपको याद होगा वीकेंड पे मैं 2 प्लांट्स लेकर आई थी, मुझे आज उनको रिपोर्ट करना है। मिट्टी शिवम ने तैयार कर दी थी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। अब मैं बस उसको रिपोर्टिंग करने लगी हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। क्योंकि अगर अब मैं बैठ गई ना यार, फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं 1-1.5 घंटे तक उठ पाऊँगी। और पौधों का अब रिपोर्ट होना ज़रूरी है क्योंकि 2 दिन हो गए उन्हें। तो मैं रिपोर्ट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको, ठीक है। आ रही है बस। तो गाइस ये मिट्टी शिवम ने बना दी थी। बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना कोकोपीट पोस्ट मैंने और डाला है, और इसके अंदर मैंने डाली है सरसों की खल, क्योंकि उस समय हम डालना भूल गए थे, ठीक है। होनी चाहिए जो कि वेल ड्रेन्ड हो, क्योंकि वेल ड्रेन्ड मिट्टी जब हम बनाते हैं ना पौधों के लिए, तो उससे क्या होता है कि पौधे पे जब हम पानी डालते हैं ना, तो पानी जितना पौधों को चाहिए होता है उतना सोख के वो बाकी का सारा ड्रेन कर देते हैं, जिससे पौधों में ना कीड़े लगने की या गलने की संभावना कम हो जाती है। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. ये
देखिए आपने, मैंने इसके अंदर मिट्टी भरी है और पौधा रख दिया है, और मैं इतना स्पेस दूंगी कि जब मैं कोई ट्रीटमेंट करती हूँ या गुड़ाई करती हूँ तो मुझे दिक्कत ना आए। तो मैंने इतना स्पेस रखा है इसमें। अब मैं बाकी के एरिया को Whispering pines, sing me your tune. Caught in आई होप आपको दिखाई दे रहा the होगा। stars and the moon. Teach me the language. मैं इसको पूरा भर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए, मैंने इसके अंदर मिट्टी भर दी है और अब मैं दूंगी इसमें पानी। आज जो पानी मैं दूंगी ना, वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में दूंगी, क्योंकि जब हम पौधे को न्यू पॉट में प्लांट करते हैं ना, तो पानी अच्छे से देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसमें पानी डालूँगी और अच्छे से दूंगी इसको। आज अच्छे से पूरा इसको पानी दे दूंगी। और आज मैं इसको थोड़ा ना शेडी एरिया में रखूँगी, जहाँ पर शेड हो। डायरेक्ट धूप में नहीं रखूँगी आज, क्योंकि पौधा ऑलरेडी ना स्ट्रेस में चला जाता है इतनी सारी एक्टिविटीज़ के बाद। तो मैंने इसको आज अच्छे से पानी पिला के इसको 2 दिन शेड में रखूँगी। और उसके बाद जब मुझे लगेगा कि पौधा जो है उसने घर को और एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, तब फिर मैं पौधे को, क्योंकि ये पौधा जो है वो डायरेक्ट सनलाइट वाला है, तो फिर मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी। ठीक है, चलिए भगवान जी का नाम लेते हैं और दुआ करते हैं कि ये पौधा जो है खुशहाल तरीके से मेरे घर में बस जाए। और आप भी दुआ दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये पौधा बहुत पसंद है। इसका नाम है हर्ष श्रृंगार। ठीक है जी, मिलती हूँ जल्दी। तो जी गाइज़, मैंने ये दूसरा वाला प्लांट भी जो है इसको रिपोर्ट कर दिया है। और ये रहा वो प्लांट, इसको बोलते हैं डाइफेनबेचिया और डम्किन भी बोला जाता है इसे। तो ये मैंने अभी भी रिपोर्ट किया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आप रिपोर्ट करते हैं ना, उस दिन पौधों को बहुत अच्छे से पानी पिलाइए, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं। उस दिन आप थोड़ा पानी अच्छे से पिलाइए और उसके बाद फिर वो वाले प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए जो पौधे वाले आपको बताते हैं, या फिर आप कभी इंटरनेट वगैरह पे देखते हैं और वहाँ से सीखते हैं। तो अभी जब हम नया पौधा जब भी रिपोर्ट करते हैं ना, तो पौधा हो जाता है स्ट्रेस में, तब हमें उसको अच्छे से पानी देना होता है। और जिस दिन आप रिपोर्ट करें, मेक श्योर कि उस दिन उसको डायरेक्ट धूप में ना रखें, उसको सेमी शेड एरिया में रखें। और उसके बाद जब 2 दिन बीत जाएँ तब उसको रखिए आप। अगर पौधे ऐसे हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में रहते हैं, तो फिर उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो मैंने बचपन से देखी है और कुछ मैंने इंटरनेट से सीखी है। बिकॉज आई लव प्लांट, तो मेरे को ये सब चीज़ें सीखना और करना बहुत पसंद है। तो अभी ये देखिए मैंने डाल दिया पानी, और देखिए पानी एकदम से ड्रेन हो गया। तो आपकी जो सॉइल होती है ना, वो ऐसी होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल बोलते हैं इसे। इससे क्या होता है, पानी जितना प्लांट को चाहिए होगा वो उतना लेगा, और बाकी ड्रेन करके वो नीचे से ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देता है। ठीक है जी, तो मैं ज़रा इसको रख दूँ और मैं फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी से। ठीक है जी, बस अभी आई। मैंने सभी पौधों को पानी, ठीक है जी, ये देखिए इसको मैंने थोड़ा सा नहलाया आज। ये देखिए, तो जी मैं हो गई हूँ सारे काम करके फ्री। खाना मैंने अभी खाया नहीं है, खाना मैं खाऊंगी बाद में। अभी जो मैं करने लगी हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत यार, और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा प्यास। मैं पीने लगी हूँ पानी। ये पूरी पानी की बोतल जो है ना, ये पूरी की पूरी मैं अभी पीऊँगी पानी, क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़्यादा प्यास। और खाना तो यार देखो मेरा मन नहीं कर रहा है, तो गर्मी बहुत है, ऊपर से काम बहुत ज़्यादा कर दिया ना, तो उसकी वजह से, थकान की वजह से मेरे को देखो भूख मर जाती है। तो जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। खाना वाना सब बना के रखा हुआ है मैंने, बस मुझे जब भी भूख लगेगी मैं बस जाऊँगी, डालूँगी और खाऊँगी। और बस फिर आज का दिन तो देखो यार ऐसा ही था। और प्लांटिंग इज़ समथिंग मी एंड शिवम लव द मोस्ट। हम लोगों को नेचर से, जानवरों से पता नहीं यार अजीब सा अलग सा लगाव है यार, पता नहीं, बहुत जिगरा चाहिए यार। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर में ना जब कोई पौधा स्ट्रेस की वजह से मर जाता है या सूख जाता है, लिटरली यार मैं और शिवम उदास हो जाते हैं। प्लांट्स आपके घर को देखिए कितना खूबसूरत बना देते हैं, देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत बना देते हैं। प्लस आपको फ्रेश एयर देते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एयर प्यूरीफायर होते हैं, घर में ग्रीनरी आती है। मैं देखती हूँ कई बार लोग प्लांट्स लगाते हैं लेकिन प्लास्टिक की,
तो यार आप अपने घर में प्लास्टिक लेके आ रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ना। तो मेरे हिसाब से छोटा छोटा शुरुआत करो। मैंने भी जो शुरुआत करी थी तब तो मैं बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं थी, स्टूपिड थी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे पौधे ले आई थी और बहुत सारे पौधे मेरी आंखों के सामने मरे थे, तो मेरा दिल बाहर आ गया था। धीरे करते करते मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी यार, बहुत वीडियो देखी, और उनसे मुझे हेल्प मिली, और ChatGPT से भी मदद ली है मैंने, गूगल से भी मैंने बहुत मदद ली है। और फिर अब क्या हुआ ना, अब 4 साल का अनुभव हो गया है, अब पता है कि क्या करना है। तो बस अभी भी सीख रही हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत, देखो मुझे बहुत कुछ नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इसी नोट से बाय बाय बोलती हूँ। बाकी थोड़ी देर में मैं मिलूँगी आपसे, और अपना प्यार भेजते रहिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, बस यही चाहिए हमें। मिलती हूँ जल्दी। शाम की पूजा हो गई है, ठीक है, तुलसी जी पे भी दिया मैं रखा ही हूँ। और आज मैं बाहर नहीं बैठी हूँ क्योंकि एक तो मैं आज फिर से लेट हो गई पूजा करने, तो बाहर पूजा हो चुकी थी मंदिर में, प्लस आज बहुत गर्मी है बाहर और मच्छर बहुत काट रहे थे मेरे को, तो मैं अंदर आके ही बैठ गई। और फिर यार मैं सो गई थी एक्चुअली में, क्योंकि क्या हुआ ना, वो जो कल जो स्पैम कॉल की वजह से जो मैं डिस्टर्ब हुई थी ना, उसकी वजह से ना मैं रात में सो नहीं पाई। तो वो थोड़ा सा मुझे ट्रिगर कर गया था, क्योंकि मेरे लिए कॉल आ रहे थे तो मुझे आने चाहिए ना, मेरी फैमिली को कैसे जा सकते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, बट सॉल्यूशन तो देखो हमें रात में ही मिल गया था, और कंप्लेंट वगैरह करवा दी थी भाई ने, और हम लोगों को जो है सॉल्यूशन मिल गया था। बाद में पता चला कि वो स्पैम कॉल है, और ये भी पता चला कि वो जो स्पैम कॉल जिस नंबर से हमें कॉल आया था उसके ऊपर ऑलरेडी 15-20 कंप्लेंट ऑलरेडी हो रखी है। तो वो जो भी था, बस उससे एक और सबक मिल गया कि बहुत जल्दी एकदम से पैनिक नहीं होना है, और इस टाइप की सिचुएशन को थोड़ा कामली हैंडल करना है। जैसे ही कोई आपसे कंफर्म करे, पहली बात तो कोई आपसे आपका नाम पूछ के कंफर्म करे कि क्या आप यही बोल रहे हैं क्या, तो आप पहले ये कंफर्म करो कि बोल कौन रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको अपना नाम बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है, ऑब्वियसली आपका नाम जानता होगा तभी तो कॉल कर रहा है ना। तो जो भी है, मतलब जो भी वाइज तरीका होगा उस तरीके से आप हैंडल कीजिए। एंड अभी जो है पूजा वूजा कर ली है, और थोड़ी थकान लग रही है मुझे, तो मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा सा ना मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ आज। तो कॉफ़ी पीती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो जी हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो जी मैंने कॉफ़ी पी ली है, और साथ में मैंने खाया चने, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि चने खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो मेरी कोशिश यार ये रहती है अपनी तरफ से, तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि जितना फिज़िकल वर्क होता है वो करती हूँ। आजकल फ्रैंकली स्पीकिंग देखो एक्सरसाइज वगैरह तो मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ा गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं कभी कभी ना नीचे वॉक करने चली जाती हूँ। वॉक भी मेरी ऐसा नहीं है कि मैं 7 के 7 दिन जा रही हूँ, 5 दिन 4 दिन पर मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर में इतनी मेहनत वाला काम है ना, तो उसमें बिज़ी रहती हूँ। फिर खाना वाना होता है, तो टाइम अपने लिए निकालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो वाला काम नहीं कर पा रही तो मैं थोड़ा डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वीकेंड्स पे हम लोग कुछ ना कुछ देखो खा लेते हैं। फिर आजकल आम का भी सीज़न है, तो कभी कभी आम भी खा लेते हैं, और आम का तो आपको पता ही है देखो जी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं इसलिए कोशिश ये करती हूँ कि रात का जो खाना होता है ना, अगर मुझे खाना है तो मैं 7 बजे खा लूँ, या 7 बजे से पहले खा लूँ, या फिर उसके बाद अगर लेट हो जाता है तो आई प्रेफर समथिंग लाइक के जो खा भी लो तो कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अभी भी मैंने चने खा लिए, मेरे को भूख लग रही थी हल्की हल्की, तो मैंने कॉफ़ी पी थोड़ी सी, और साथ में मैंने चने खाए, तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी के लिए मैं आपको बोलूँगी बाय बाय, जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। एंड अभी मेरा काम देखिए ख़त्म, आपका काम शुरू। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है जो आप करते आए हो। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बाकी लोगों को भी कहना है कि यार अपने जैसी बंदी है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देती हूँ आपको, और इस भरोसे के साथ मैं आपको बोलती हूँ बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ अनु मल्होत्रा ट्राई 777। एंड जल्दी मिलती हूँ आपसे, और टेक केयर, बाय।